अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज़ ज़की है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच जो वो होने वाले 24 अक्टूबर से शुरू होगा और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी इस टेस्ट मैच को होस्ट करेगा। एक्साइटमेंट होती है अब हर टेस्ट मैच में पाकिस्तान में जो भी होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस टाइम हॉट टॉपिक है वो पिचेस के हवाले से है। तो पिच जो है वो इस टेस्ट मैच में कैसी बनने जा रही है और दूसरा जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम है वो कैसा हो रहा है। तो पहले मैं आपको अपग्रेडेशन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बारे में पिच पे कुछ बताता हूँ। देखें मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, एंक्लोजर के ऊपर ही मैं बिल्कुल मीडिया बॉक्स में खड़ा हूँ और ये जो है वो एक जनरल एंक्लोजर आप कह लें। इससे जो पहले आप ये देख सकते हैं कि जो इधर लेफ्ट साइड पे जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये पहले इधर सीट्स हुआ करती थी, लेकिन इन सीट्स को जो है वो तोड़ दिया गया है और अब बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया गया। इसके पीछे भी जो ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ डिफरेंट जो है वो एक आप रूम टाइप कह लें वो होते थे, उसको भी प्रॉपर्ली जो वो तोड़ दिया गया है। और जो वजह उसकी है कि अपग्रेडेशन यहाँ की जाएगी। अब यहाँ बनाया क्या जाएगा ये सवाल है। दोबारा मैं आपको अगर दिखाऊं तो इस एंक्लोजर में नीचे तो आपको सीट्स नज़र आ रही हैं, ये सीट्स ऐसे की ऐसी रहेंगी, लेकिन जो ये ऊपर आपको एक क्लियर सीढ़ियाँ जो नज़र आ रही हैं ना, यहाँ बनाए जाएंगे डबल टियर के इसी तरह की सीट से जो नीचे नज़र आ रही हैं, यानी कि यही रेप्लिका नीचे से उठाकर ऊपर कर दिया जाएगा, लेकिन डबल टियर पे अब होगा। तो कैपेसिटी जो इस एंक्लोजर की है उसको जो वो डबल कर दिया जाएगा इन शॉर्ट वर्ड्स। और इसी तरह जो ये इंक्लोजर है, इसी तरह जो 3 और इंक्लोजर हैं, यानी कि 4 इंक्लोजर्स को जो है वो इसी तरह डबल टियर पे बनाकर इसको अपग्रेड जो है वो कर दिया जाएगा। अच्छा, स्टेडियम भी आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल एक इस टाइम अपग्रेडेशन का काम तो नहीं चल रहा क्योंकि टेस्ट मैच जो वो शुरू होने वाले, तो उसी वजह से थोड़ा सा जो है वो सस्पेंड किया हुआ है काम। लेकिन अब बात हुई कि पिच जो है वो आखिर कैसी बनेगी इस टेस्ट मैच के लिए। तो पीछे आप देख सकते हैं मेरे पिच जो है वो इस टाइम अंडर प्रिपरेशन है, अभी एक दिन रहता है। और यहाँ जो इस पे अब 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पिच तो आप ये देख लें कि जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इसकी जो मैनेजमेंट है, बिलखसूस जो आकिब जावेद हैं, उन्होंने जो है वो फैसला कर लिया है कि हमने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो रावलपिंडी टेस्ट की जो पिच होगी उसको भी हमने जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार बनाना है। यानी कि मुल्तान टेस्ट में जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसी को हम लोग रेप्लिकेट करेंगे और हम लोग जो स्पिनर्स को फेवरेबल जो कंडीशंस होंगी वो बनाने की हम लोग जो वो कोशिश करेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में की ये हिस्ट्री है। फर्स्ट क्लास मैचेस भी जब होते थे यहाँ, तो ग्रासी टॉप्स यहाँ जो है वो बनाए जाते थे और यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि भाई ग्रासी विकेट है, टॉस जो है वो जीतो, पहले बॉलिंग करो, खुद एक बार बैटिंग करो और 3 दिन में जो फर्स्ट क्लास मैच हटा दो। अब ये रिसेंटली 2022 जब फॉर्मर चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उनके दौर में इस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश की गई थी, इसमें जो वो फ्लैटनेस लाने की जो वो कोशिश की गई थी। अब ये इंटेंशनली थी या क्या थी ये नहीं पता, लेकिन ये जो है वो बैकफायर कर गया, बहुत बुरी तरह बैकफायर जो है ये डिसीजन कर गया। और इस फ्लैटनेस की वजह से पाकिस्तान को जब वो ह्यूज टेस्ट मैचेस जो वो कॉस्ट हुए, यानी कि इंग्लैंड ने दौरा किया, तारीखी दौरा किया और हमें हरा कर वो गए थे, वाइट वॉश जो है वो मार कर गए थे। अच्छा, अब इसको मजीद जो है वो फ्लेवर इसका तब्दील करने की जो है वो कोशिश की गई है। जो वो कहते हैं ना सर्जरी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है कि टीम पर, इसी तरह अब जो सर्जरी है वो पिचेस पर भी जो वो होना शुरू हो गया है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच जो पहले ग्रासी होती थी उसको फ्लैट बनाया और अब फ्लैट से अब स्पिनर्स ओरिएंटेड जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है उसको स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली बनाने के में जो वो कामयाब हो जाओ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मेरी यहाँ क्यूरेटर्स वगैरह से जो है बातचीत होती रहती है और उनसे जो है मैंने टेक्निकल ये बात पूछी कि यार क्यों जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच जो वो पेसर्स के लिए और जो फ्लैटनेस जो है उसमें ज़्यादा आ जाती है, अगर कोशिश भी करो कि स्पिनर्स के लिए साजगार होगी तो क्यों जो है वो नहीं बनती। उन्होंने ये मुझे बताया कि जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिचेज़ हैं, इधर जो घास होती है ना पिच के ऊपर, उसकी जो नीचे जो एक रूट होती है, जो जड़ होती है, वो बहुत लंबी होती है और वो जड़ लंबी होने की वजह से उसका जो पिच जो होती है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, वो फटती नहीं है, उसमें क्रैक्स जो वो इतनी जल्दी नहीं आते, बल्कि आते ही नहीं है। मैं तो हार्डली मैंने कभी सुना है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर जो है वो कोई क्रैक जो है वो आया हो। तो इस बार अब इन्होंने कोशिश की है। अब इन्होंने कोशिश जो वो किस तरह की है ये सवाल है। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बड़े बड़े जो वो कपड़े लगाए थे, ब्लैक कलर के कपड़े लगाए थे। आपको पता है ना कि ब्लैक बॉडी जो वो रेडिएशन ये होती है तो उसको कैप्चर करती है और जो धूप होती है उसको कैप्चर करती है, उसकी गर्माई कैप्चर करती है। उसके सामने इन्होंने रखे थे हीटर और हीटर्स के साथ इन्होंने रखे थे इंडस्ट्रियल फैंस। उन इंडस्ट्रियल फैंस के जरिए और जो हीटर जो प्रोड्यूस कर रहे थे हीट, उसको इन्होंने जब वो पिच पर मारने की कोशिश किया और उसके ज़रिए जो पिच का जो मॉइस्चर था उसमें
उसको ख़त्म करने की एक कोशिश इन्होंने की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही मॉइस्चर को जो वो उड़ा के रख दिया है, मॉइस्चर कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि रात भी होती है, यहाँ खुनकी भी थोड़ी सी आ गई है, एक सर्दी का भी माहौल जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद में शुरू हो गया, तो मॉइस्चर कहीं ना कहीं जो है वो नज़र ज़रूर, वो अपना इम्पैक्ट ज़रूर जो है वो डालेगा। लेकिन जो हेड क्यूरेटर और जो क्यूरेटर्स हैं यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के, उन्होंने कोशिश ये की है कि मॉइस्चर को हमने जो वो उड़ाना है। उसका फॉर्मूला इन्होंने क्या किया, पूरा दिन उन्होंने कवर्स को जो है वो हटा के रखे सूरज, ताकि अपनी फुल जो है वो आबोताब के साथ जो है वो चमके और पिच को सुखाने की कोशिश करें, और यही चीज़ इन्होंने रिपीट की है। अब ये बहुत बड़ा टास्क है जो सिलेक्टर आकिब जावेद है, ये उनकी मुमकिन तौर पर फिलॉसफी नज़र आती है कि वो स्पिनर्स समझते हैं कि स्पिनर्स के जरिए जो पाकिस्तान टेस्ट मैचेस घर में जीत सकता है, और यही चीज़, यही फॉर्मूला इन्होंने अब अपनाया है, और इसको अब ये कोशिश करेंगे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है, ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को ये स्पिनर्स के लिए साजगार बना लें। लाइकवाइज दिल्ली, लाइकवाइज गौल, लाइकवाइज मुल्तान, ये बहुत बड़ा टास्क है। अगर हो गया बहुत बड़ी कामयाबी हुई, लेकिन मुझे बहुत ही कम चांसेस इसके नज़र जो वो आ रहे हैं। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह रखिएगा। फ़ख्र हो सके कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।